नगर निगम बोर्ड की बैठक पिछले दिनों आयोजित हुई, मगर इस बोर्ड की मीटिंग में नगर निगम के द्वारा शहर में विकास कार्यों के लिए बजट पास नहीं हुआ। बोर्ड की मीटिंग में पेंडिंग बजट को लेकर चर्चा की गई और उस बजट से होने वाले विकास कार्यों के प्रस्ताव को पारित किया गया था। वहीं 2024-25 के लिए नगर निगम कार्यकारिणी की हुई इस बैठक में बजट पास किया गया, जिसमें आय व्यय का लेखा जोखा बयां करने के साथ 2024-25 में नगर निगम के द्वारा कराए जाने वाले विकास कार्यों पर चर्चा हुई। शहर के पीली कोठी स्थित कैंप कार्यालय पर महापौर विनोद अग्रवाल और नगर आयुक्त दिव्यांशु पटेल की अध्यक्षता में कार्यकारिणी बैठक आयोजित हुई। कार्यकारिणी के सदस्यों ने विकास कार्य को लेकर अपने अपने सुझाव बैठक में दिए। साथ ही शहर के विकास के लिए कार्यकारिणी की बैठक में बजट पास हुआ। इस संबंध में विस्तार से जानकारी देते हुए महापौर विनोद अग्रवाल ने बताया कि नगर निगम मुरादाबाद के मूल बजट आय व्यय 2024-25 का प्रस्तुत किया गया। इसके अंदर जो मुख्य बातें हैं कि 430 करोड़ और 5 लाख का टोटल आय का विवरण दर्शाया गया, जिसके अंदर भवन कर, जल कर, स्टाम्प ड्यूटी, रिक्शा गृह, किराया भवन, किराया नजुल भूमि, रिक्शा ऑटो लाइसेंस, खोखा लाइसेंस, होल्डिंग फीस, विभिन्न मदों से प्राप्त होने वाली आय का विवरण, 430 करोड़ की आय प्लस हमारा 253 करोड़ प्रारंभिक ओपनिंग बैलेंस को मिलाकर जो हमारा पूरा बजट है वो 683 करोड़ और 55 लाख 6 हजार का प्रस्तुत किया गया है। नगर निगम मुरादाबाद के मूल बजट आय व्यय 2024-25 का बजट प्रस्तुत किया गया। इसके अंदर जो मुख्य बातें हैं कि 430 करोड़ और 5 लाख का टोटल आय का विवरण दर्शाया गया है, जिसके अंदर भवन कर, जल कर, स्टाम्प ड्यूटी, प्रेक्षागृह, किराया भवन, किराया नजुल भूमि, रिक्शा ऑटो लाइसेंस, खोखा लाइसेंस, होल्डिंग फीस, फेरी नीति, विभिन्न प्रकार के मदों से प्राप्त होने वाली आय का विवरण 430 करोड़ रुपए की आय प्लस हमारा 253 करोड़ प्रारंभिक ओपनिंग बैलेंस को मिला के जो हमारा पूरा बजट है वो 683 करोड़ और 55 लाख 6 हजार का प्रस्तुत किया है। इस बजट में मेन चीज़ ये है कि मुरादाबाद में ई रिक्शाओं का जो अंदर अनियंत्रित तरीके से प्रवेश, उनकी एक सीमा निर्धारित की जाएगी और जो कमेटी बनी हुई है उसके साथ पुनः बैठ के हमें समीक्षा करनी है। 1000 रुपया प्रति वर्ष प्रति ऑटो आज निर्धारित किया गया है। उससे पूरे महानगर में अब केवल और केवल अलग अलग शिफ्टों में कुछ रिक्शाएं सवेरे के लिए और कुछ रात के लिए अलग अलग निर्धारित रहेंगी, तभी उनकी संख्या निर्धारित होगी। चूँकि अब पहले महानगर में रिक्शा का लाइसेंस शुल्क लिया जाता था, अब हाथ से चलाने वाली रिक्शाएं तो रही नहीं, सभी बैटरी रिक्शा हो गई हैं और वो अनगिनत संख्या में हो गई हैं, जिससे पूरा शहर, पूरा महानगर जाम की गिरफ्त में है। इसको ध्यान में रखते हुए इस पर शुल्क लगाया गया है और उनको अलग से चिन्हित करके अलग पहचान बनाई जाएगी। नंबर 2, सड़कों के लिए 150 करोड़, नालों के लिए 50 करोड़, मलिन बस्तियों के लिए 10 करोड़, सारे जलकल के लिए, पथ प्रकाश के लिए, ये इस तरह हमने 430 भाई 250 करोड़ हम पे ओपनिंग बैलेंस है वो रहेगा। उसके अलावा 430 करोड़ में हमने 130 करोड़ लगभग सैलरी पे खर्च करना है और
300 करोड़ रुपए से हमें निर्माण के कार्य करने हैं, तभी इस मुरादाबाद को हम नया रूप दे पाएंगे। उस 300 करोड़ में लगभग 50 करोड़ रुपए से हम जो हमारा कूड़ा निस्तारण का कार्य चल रहा है, डोर टू डोर का काम चल रहा है, वो सब उसमें शामिल रहेगा। तो 430 करोड़ में 200 करोड़ में वेतन और सफाई व्यवस्था और 230 करोड़ में निर्माण के कार्य कराने का आज बजट प्रस्तुत किया है। इसमें पार्क, स्ट्रीट लाइट, सफाई, जितने भी पेयजल, नालों की सफाई, नालों का निर्माण, इन सब को फोकस किया गया है। कुत्ता पकड़ना, बंदर पकड़ना, इन सब के ऊपर भी धन आवंटित किया गया है। गौ संरक्षण, गौशाला, उसके लिए भी इसके अंदर धन संरक्षित किया गया है। कुल मिला के विकास को आगे बढ़ाने के लिए, नगर को नया रूप देने के लिए, बिना कोई नया टैक्स लगाए हुए, बिना कोई नया कर बढ़ाए हुए ये बजट प्रस्तुत किया गया है।